बहुत समय पहले धरती के बीचों बीच एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल की पहचान थी उसकी अनगिनत पेड़ पौधों की खुशबू, चहचहाते पंछियों की आवाजें और एक ऐसा तालाब जिसे जंगल के जानवर सत्य का दर्पण कहते थे। यह तालाब साधारण नहीं था। उसकी सतह पर चांद की रोशनी पड़ते ही वह दर्पण जैसा चमकने लगता। कहा जाता था कि जब कोई जानवर या इंसान उसकी गहराई में झांकता तो उसे अपना असली रूप दिखाई देता, न कि बाहर का रूप, बल्कि उसके दिल की सच्चाई। जंगल में यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। बूढ़े हाथी अपने बच्चों को बताते कि यह तालाब केवल बहादुर और सच्चे दिल वालों का राज खोलता है। जो लालच, घमंड या झूठ लेकर उसमें जाता है, उसे उसकी कड़वी हकीकत दिखती है। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, तोते और न जाने कितने ही जीव रहते थे। सुबह होते ही जंगल संगीत सा गूंज उठता। पक्षियों की चहचहाहट, झरनों की कलकल और पत्तों की सरसराहट मिलकर ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य बांसुरी बज रही हो। लेकिन इस सुंदर जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। शेर, जिसका नाम सिंहराज था, अपने घमंड के लिए प्रसिद्ध था। वह पूरे जंगल का राजा कहलाता था और सचमुच ताकतवर भी था, लेकिन उसके दिल में दया कम और अभिमान ज्यादा था। वह छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और अक्सर उनकी हिम्मत तोड़ देता। चूहिया, चिड़िया और खरगोश जैसे छोटे जीव उससे डरकर दूर रहते, मगर सिंहराज को लगता कि सब उससे डरकर ही उसका सम्मान करते हैं। एक दिन शेर ने सुना कि चूहिया अपने बच्चों को तालाब की कहानियां हो सुना रही है। वह हंसते हुए बोला, क्या मजाक है? एक तालाब कैसे किसी की सच्चाई दिखा सकता है? असली ताकत तो मेरी दहाड़ में है। पूरे जंगल में मेरा नाम सुनते ही सब कांपते हैं। यही है सच्चाई। उसकी बात सुनकर पास ही बैठे बुद्धिमान उल्लू ने कहा, राजन, ताकत जरूरी है, पर असली शक्ति दिल की अच्छाई में होती है। यदि आपको लगता है कि आप सबसे महान हैं, तो क्यों ना तालाब में जाकर देख लें। वह आपको सच्चाई जरूर दिखाएगा। शेर ने पहले हंसी उड़ाई, फिर अपने अहंकार के कारण चुनौती स्वीकार कर ली। रात का समय था। चांदनी तालाब पर पड़ रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी। शेर भारी कदमों से तालाब तक पहुंचा। उसकी परछाई पानी में झलक रही थी। वह गर्व से बोला, सुनो तालाब, मैं इस जंगल का राजा हूं। सब मुझसे डरते हैं। अब तुम मुझे मेरा असली रूप दिखाओ। धीरे धीरे उसने पानी में झांका। पहले तो उसने अपना चेहरा देखा, शानदार अयाल और तेज आंखें। लेकिन जैसे ही वह गहराई में देखने लगा, पानी लहराया और दृश्य बदल गया। अब वहां एक बूढ़ा, थका हुआ और अकेला शेर दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बल्कि उदासी और अकेलापन था। उसके आसपास कोई जानवर नहीं था। सब उससे दूर भाग रहे थे। शेर चौंक गया। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन तालाब फिर शांत हो चुका था। वह बड़बड़ाया, ये क्या है? मैं तो शक्तिशाली हूं। सब मुझसे डरते हैं। फिर मैं इतना अकेला क्यों दिखा? उसका गर्व जैसे टूटने लगा। पहली बार उसने सोचा कि शायद डर और सम्मान में फर्क होता है। डर से सब दूर भागते हैं, जबकि सम्मान से सब पास आते हैं। भारी मन से वह जंगल की ओर लौटा। उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं, बल्कि धीमे और सोच में डूबे थे। अगले दिन ये खबर फैल गई कि शेर ने तालाब में अपना रूप देखा और चुपचाप लौट आया। सब जानवर हैरान थे। कुछ ने सोचा कि शेर बदल गया है, कुछ को लगा कि यह केवल कहानी है। मगर चूहिया के दिल में जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वह भी तालाब में जाएगी। वह सोचती रही, अगर तालाब सचमुच सच्चाई दिखाता है तो मुझे मेरा असली रूप जरूर दिखेगा। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। तालाब वाली बात हर जानवर की जुबान पर थी। छोटे छोटे खरगोश आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या तुमने सुना? कल रात शेर तालाब में गया था। हाँ, और लौटकर चुपचाप अपने गुफा में चला गया। जरूर कुछ अजीब देखा होगा। पेड़ पर बैठे तोते ने बीच में बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। शेर का चेहरा पहले तो वही था, लेकिन फिर अचानक बदल गया।
वह बहुत बूढ़ा और उदास लग रहा था। यह सुनकर सब जानवर और चौंक गए। एक छोटी सी चूहिया जिसका नाम चिंकी था धीरे से बोली, अगर तालाब सचमुच सच्चाई दिखाता है तो मैं भी देखना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि मैं असल में कैसी हूँ। पास ही खड़ा हाथी चिंतित होकर बोला, चिंकी, तुम बहुत छोटी हो। तालाब का जादू सबको सहन नहीं होता। देखो, शेर भी डरकर लौट आया। चिंकी ने अपनी पूंछ झटकते हुए हिम्मत दिखाई। लेकिन अगर मैं सच जानने से डर गई तो जिंदगी भर पछताऊंगी। मैं कोशिश जरूर करूंगी। शाम होते ही चिंकी उल्लू बाबा के पास पहुंची। वह हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठते थे। उल्लू बाबा, क्या मैं तालाब में जा सकती हूँ? क्या वह मुझे भी मेरी सच्चाई दिखाएगा? उल्लू ने अपनी गोल आंखें फैलाकर गहरी आवाज में कहा, हाँ, तालाब सबको दिखाता है, लेकिन याद रखो, वहां जाकर झूठ मत बोलना। जो सवाल पूछोगी वही उत्तर पाओगी। चिंकी ने सिर झुकाकर कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ बाबा, बस थोड़ा डर लग रहा है। डर अच्छा है। डर बताता है कि तुम सच्चाई को गंभीरता से ले रही हो। जाओ, चाँद निकलने पर तालाब से मिलो। रात आई। पूरा जंगल नीले उजाले में नहा रहा था। चिंकी धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची। पानी में चांद का गोल चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, हे तालाब, सब कहते हैं तुम सच्चाई दिखाते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। पानी हल्का सा चमका। पहले उसने अपना ही चेहरा देखा, छोटी सी चूहिया कांपती हुई। लेकिन धीरे धीरे पानी में दृश्य बदलने लगा। अब उसने देखा वही चूहिया, मगर और मजबूत, जिसके चारों ओर जानवर खड़े हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं। वह किसी पेड़ की डाल पर चढ़कर सबको रास्ता बता रही है। चिंकी चौंक गई। ये मैं हूँ, लेकिन मैं तो इतनी बहादुर नहीं। तालाब से हल्की सी आवाज आई, साहस बाहर नहीं, भीतर होता है। तू छोटी जरूर है, पर तेरे दिल में बड़ा हौसला है। दिन सुबह चिंकी ने सबको यह अनुभव सुनाया। मैंने खुद को देखा। मैं डरपोक नहीं, बल्कि बहादुर थी। तालाब ने कहा कि असली ताकत दिल में होती है। मतलब तालाब ने तुम्हें नेता जैसा दिखाया? नेता नहीं, मददगार। और शायद यही असली बात है। उल्लू बाबा ने सिर हिलाया। तालाब किसी को धोखा नहीं देता। चिंकी, अब ये तुम पर है कि तुम उस तस्वीर को सच बनाओ या सिर्फ सपना मानो। यह सब सुनकर शेर को हैरानी हुई। उसने चिंकी को अपने पास बुलाया। छोटी गिलहरी, क्या सच में तालाब ने तुम्हें मजबूत दिखाया? हाँ महाराज, और उसने कहा कि ताकत डराने से नहीं, साथ देने से मिलती है। शेर कुछ देर चुप रहा, फिर बुदबुदाया, मुझसे तो उसने सिर्फ अकेलापन दिखाया। चिंकी ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि सब आपसे डरते हैं। अगर आप चाहें तो यही जंगल आपको प्यार से भी याद कर सकता है। शेर उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया।